अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, इसके सब पार्ट्स देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, ग्राफ कि कैसे ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ ड्रा किया जाता है, यूनिट्स देखेंगे इसके, और हाफ लाइफ, ठीक है। और फिर बाद में हाफ लाइफ से क्या कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हम एक डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, the reaction that proceed at a rate that is independent of the concentration of the reactants involved in term as a zero order reaction, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उन्होंने कहा है कि ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या इनिशियल जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन है, उसमें फर्ज करेंगे कि रेट कांस्टेंट है और ए की कंसंट्रेशन ले ली, ठीक है। एक रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या अगर जीरो होगी तो जीरो हो गया तो यानी कि ये क्या खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, क्या होगा फिर ये क्या, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले जितने भी इनकी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इनको देखते हैं कि H2 और क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2HCl बन जाएगा, ठीक है। अगर वो डार्कनेस में होंगे यानी कि लाइट की एब्सेंस में होंगे तो क्या रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 यानी कि NH3 ने टूटना है इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये दोनों क्या कैटलिस्ट हैं, इनकी प्रेजेंस में क्या NH3 ने टूटना, ये भी क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि अब हम क्या इसकी डेरिवेशन देखने लगे हैं। लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अंदर क्या ए के हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट ने क्या प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है, तो टाइम जब टाइम क्या है जीरो होगा, ठीक है, टाइम जीरो होगा तो क्या रिएक्टेंट्स जो है ना ये क्या रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है, टाइम जब जीरो होगा तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ये ए होगी और प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। जब टाइम जो है ना टी ये चेंज हो जाएगा यानी कि टाइम चेंज हो गया, टी पे आ गया, चेंज हुआ तो क्या ए माइनस एक्स यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कम हो रही है वक्त के साथ साथ और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। ये ए माइनस एक्स ये क्या है हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन है, ठीक है, अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है, अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर जीरो, यानी जीरो ऑर्डर है इसलिए हमने क्या इसका एक्सपोनेंट क्या जीरो लिखा है, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म होगा तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट उसकी जगह आ जाएगा क्या के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है जीरो, ठीक हो गया। रिएक्टेंट्स की जगह पे क्या अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमने लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसी का रेट ऑफ रिएक्शन का हमने रेट ला एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स के क्या कंपोनेंट हमने जीरो लिख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या ए माइनस एक्स से हमने पढ़ा था कि जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये जीरो हो गया यानी खत्म हो गया, ठीक है, खत्म होने के बाद यहाँ पे के रह गया, dx ओवर dt इज इक्वल टू के, ठीक है। दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो के है ये क्या रेट कांस्टेंट है। अब अगर इसको डिफाइन करना हो कैसे करेंगे, रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ यूनिटी, यानी कि जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स यूनिटी हो जाए, यानी कि अगर ये ए था तो साथ में बी या सी जितने भी रिएक्टेंट्स हो वो सारे क्या हो यूनिटी यानी वन हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या होगा के बाकी रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, यूनिटी होंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा,
रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक होते हैं हम लोग। उसके बाद हमने क्या करना है, सेपरेट एंड इंटीग्रेट, यानी कि इसी में से क्या है, सेपरेट वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लेना है, यानी कि dx है इधर ही रह गया और dt जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ। क्या हुआ, dx इज इक्वल टू k dt, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया, उसके बाद क्या इंटीग्रेशन हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब dx है उसका क्या होता है उसका इंटीग्रल क्या होता है, x आता है, ठीक है। अब k वैसे का वैसे ही, अगर dt है इसने क्या t हो गया, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू के टी, यानी कि फाइनल इक्वेशन बन गई। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। वो क्या होगी, x इज इक्वल टू के टी, ये फाइनल इक्वेशन है। इसी को हमने यूज करते हुए ग्राफ बनाना है, इसी को यूज करते हुए हमने यूनिट्स और हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। यहाँ पे डेरिवेशन इसकी कंप्लीट हुई है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान में होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन इस जगह पे रखते हैं, इधर के टाइम रखते होते हैं, ठीक है। इन कंसंट्रेशन टाइम के वर्सेस हो गया। कंसंट्रेशन को x रिप्रेजेंट किया हमने और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन होगा, और ये क्या यहाँ से ओरिजिन होगा, ठीक है, 0 पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिनेट होता है। और इसमें ये जो स्लोप है, स्लोप क्या बताती है हमें, k की वैल्यू बताती है, ठीक हो गया। अब यूनिट्स देखते हैं, इसके यूनिट्स हैं वो क्या होगा, वही इक्वेशन हमने यूज करनी थी जो अभी हमने की है, क्या x इज इक्वल टू के टी, हमने अभी फाइंड आउट की थी ना वैल्यू, ठीक है, फाइंड आउट की थी, उसी से क्या हमने यूनिट्स निकाल लें के। अब उसको रीअरेंज कर लें, वही की के रह जाएगा इधर और x ओवर टी मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या, x ओवर टी आ गया, ठीक है। अब ये x के कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट्स हमने पहले भी पढ़ लिए हैं डिटेल से, क्या वो क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका ओवरऑल यूनिट हो गया मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक और तरीका भी बताया था कि के यूनिट्स फाइंड करने का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो क्या था कि dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन। अगर हमने जीरो ऑर्डर के लिए लेना है तो जीरो लिख देना, यहाँ पे वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जितने भी लेना है तो वहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब ये x है, dx है, इसकी कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकंड, ठीक हो गया, ये यहाँ पे सेकंड इज इक्वल टू, अब ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब ही होता है। ए का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब होता है, लेकिन क्या इसकी पावर जीरो है, जीरो है तो ये क्या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बचा, के किसके इक्वल आ गया, इसको रीअरेंज करें, मोल पर डीएम क्यूब, और ये सेकंड नीचे प्लस का था, ऊपर जाके क्या माइनस का हो जाएगा पर सेकंड। तो इस तरह भी क्या यूनिट्स निकल सकते हैं, ठीक है। सिंपल एंड इजी वे ट्रिक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं के यूनिट्स को, ठीक है क्या। अब हाफ लाइफ देखते हैं हम, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्टेंट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक टाइम है इन विच द वन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, यानी कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट क्या कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ में टाइम पहले नॉर्मल टी लेते थे, अब हाफ लाइफ के लिए टाइम हमने लेना टी 1/2, ठीक है। 1/2 क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट क्या कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो रिएक्टेंट एक्स क्या था, कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट्स लिए थे हमने स्टार्ट में, ठीक है, डेरिवेशन जब स्टार्ट की थी, तो क्या इसमें क्या हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है ये वाले क्या 1/2 ए क्या था, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट थे जो कि कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब हमने वही इक्वेशन लेनी है, ये जो वैल्यू है कि हमने पुट की है जो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, कैसे, x इज इक्वल टू के टी था ना, इसमें टाइम सेपरेट कर लो, यानी कि हाफ लाइफ ये क्या सेपरेट कर ली तो x ओवर के आ गया, यहाँ पे x जो था वैल्यू क्या निकाली थी हमने, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट क्या 1/2 ए आ गया, x कंटेंट क्या 1/2 ए वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, डिवाइडेड बाई के आ गया। अब 1/2 था, डिवाइड हो रहा था, ये क्या 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 देखे ऊपर था पहले, ठीक है, 1/2 था ना तो ये 2 नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बन गया 1/2 a/k हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बना, हाफ लाइफ a/2k बन गया, ठीक है, a/2k आ गई वैल्यू इसकी। अब देखना क्या है यहाँ पे कि जो क्या a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे t 1/2 क्या हाफ लाइफ है, यानी कि हाफ लाइफ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। हाफ लाइफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हाफ लाइफ भी इससे इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। इससे हाफ लाइफ वाला ये साथ ही आज का जीरो ऑर्डर का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल के ज़रिए कैसे हम हाफ लाइफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें गिवन है, क्या है कि द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। ठीक है। के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट स्टार्टेड विद द 0.05 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज फाउंड टू बी, कितनी है ये रेट कांस्टेंट, कितना है 2 × 10⁻³ है। लिख लेते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, के किसकी क्या वैल्यू है 3 मोल पर dm³ पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट के है। ठीक हो गया। अब 0.05 मोलर सॉल्यूशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है 0.05 मोलर, यानी कि इसको हम यूनिट भी इसके ट्रांसफर करें तो क्या होगा, मोल पर dm³ इसका यूनिट हो जाएगा रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है जहाँ पे। तो हाफ लाइफ का हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या भी फार्मूला लिखा था, हाफ लाइफ t 1/2 इक्वल टू, अभी भी हमने डिराइव किया है a/2k हो गया। ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करनी है सीधी सीधी हमने। ठीक है। ए की क्या वैल्यू, इनिशियल कंसिडरेशन रिएक्टेंट क्या ए होता है ना, इक्वल टू ए है। ठीक है। ये क्या वैल्यू 0.05 फुट की वैल्यू सीधी सीधी 2 फॉर्मूले वाला है, और के की वैल्यू हमने क्या है 2 × 10⁻³ ठीक हो गया। ये इसका है। अब इसको सोल्व करें, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 2 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको अगर सोल्व करें तो 12.5 सेकेंड्स आ जाता है। ठीक हो गया इसका आंसर। तो इस तरह क्या है, हाफ लाइफ हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस फॉर्मूले को देखिए आप जितनी भी और भी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से हाफ लाइफ निकालना आ जाएगी। ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।